गोवा के क्लब में आग हादसे के बाद सरकार ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी की है। गोवा में अवैध रूप से सरकारी जमीन पर लूथरा बंधुओं ने कई निर्माण किए, जिन पर अब बुलडोजर चलाने की तैयारी है और इसके लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। अब किसी भी वक्त गोवा में उन अवैध निर्माण को गिराया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गोवा सरकार लूथरा बंधुओं के वेगेटर और दूसरे इलाकों में मौजूद बिना लाइसेंस और नियम कानूनों का पालन किए बगैर चलाए जा रहे क्लब्स को ध्वस्त करेगी। ये गोवा सरकार अब एक्शन लेगी। साहिल जोशी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, बहुत बड़ा गंभीर मामला और अब गोवा सरकार इन एक्शन मोड में दिख रही है। देखिए, जो बर्चेट रोमियो लेन क्लब में जो हादसा हुआ उसके बाद लूथरा ब्रदर्स के जो बाकी प्रॉपर्टीज आउटलेट्स जो गोवा के भीतर है उनकी भी जांच शुरू हो गई थी और उसमें जो उनकी पहली प्रॉपर्टी गोवा में बनी थी रोमियो लेन एट वगातोर, ये 2021 से यहाँ पर फंक्शनल प्रॉपर्टी है और ये भी एक नाइट क्लब है और इसके खिलाफ कई बार शिकायतें हुई थी कि इसमें CRZ का कोस्टल रेगुलेटरी जोन का वायलेशन है। ये गवर्नमेंट लैंड पर बनाया गया उल्लंघन के साथ बनाया हुआ एक पब है। तो उसके डिमोलिशन का ऑर्डर निकला था, उसके खिलाफ एक्टिविस्ट कोर्ट गए थे। गोवा बेंच ने, बॉम्बे हाईकोर्ट के गोवा बेंच ने उसे डिमोलिशन का ऑर्डर दिया था, लेकिन इसी वजह से ये कार्रवाई टल गई थी। उसके बाद गोवा टूरिज्म डिपार्टमेंट ने उनको डिमोलिश करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन उसके बावजूद 2021 से ये प्रॉपर्टी यहाँ पर फंक्शनल थी। आखिरकार जो घटना बर्चेट रोमियो लेन में हुई, 25 लोगों की मौत हुई, उसके बाद अब गोवा सरकार हरकत में आई है और अभी थोड़ी देर पहले गोवा के मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं कि कलेक्टर के जरिए कि ये क्लब भी तोड़ा जाए, इसमें जो वायलेशन थे उसके मद्देनजर इस प्रॉपर्टी को भी ध्वस्त किया जाए, जिसके चलते कलेक्टर जो है उन्होंने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और आज या कल तक ये प्रॉपर्टी भी ध्वस्त की जाएगी, इसको भी तोड़ा जाएगा। उसके साथ साथ बाकी वायलेशन की भी जांच यहाँ पर चल रही है। कुल 3 से 4 प्रॉपर्टीज लूथरा ब्रदर्स की गोवा के भीतर है और उन सबकी जांच इसी तरीके से की जाएगी। अब बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे कि अभी तक कानून को धत्ता बताते हुए क्या क्या नहीं कर रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं रोका। खामियाजा देखिए कितने लोगों ने यहां पर भुगता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लूथरा भाइयों के जिस रोमियो क्लब को गिराने के आदेश सीएम ने दिए, वहां से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आज तक के संवाददाता दिव्येश सिंह। ये रिपोर्ट देखिए। वो क्या वजह थी कि गौरव और सौरभ लूथरा, इनके बोलने पर या इनका क्या रुतबा था कि हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, गोवा सरकार के ऑर्डर के बावजूद इनका क्लब डिमोलिश नहीं होता है। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या वजह थी एक्टिविस्ट रवि हरमलकर से। रवि जी, ये बताइए कि आपने और आपके ग्रुप ने इस क्लब के बारे में बहुत से कंप्लेन किए थे, बहुत से पिटीशंस दाखिल किए थे, बहुत सी एजेंसियां, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को बताया था, बट फिर भी ये क्लब टूटा क्यों नहीं? और ये यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि ये बीच पर बना हुआ है। हाई टाइड में तो इसके नीचे तक पानी आ जाता है, ठीक है, और ये लकड़ी पर बना हुआ है, और फिर भी ये क्लब डिमोलिश क्यों नहीं होता था? और क्या क्या कंप्लेंट्स आपने किए थे? कुछ भी करो, उनको फुल गोवा गवर्नमेंट ने फ्री हैंड्स दिया है। सबसे पहले हम लोगों ने 2023 में CRZ में कंप्लेंट डाला था, क्योंकि बियॉन्ड परमिशनेबल लिमिट्स उसने माना था, क्योंकि कंक्रीट यूज़ करना बीच साइड में अलाउड नहीं है। ये लोगों ने पूरा कंक्रीट यूज़ करके बांधा था। पूरा सुवेज जो है ना, वो सुवेज वो नदी में ये करते थे, वो लोग दरिया में फेंकते थे पूरा 2 साल से। उसके ऊपर कंप्लेंट किया, कुछ नहीं किया। CRZ ने डाला, कुछ नहीं किया। जब हम लोगों ने थोड़ा इन्वेस्टिगेशन तो पता चला कि टूरिज्म के लैंड पे उसने एनक्रोच किया है। मतलब ये गोवा टूरिज्म की लैंड है? ये जो अभी जो एनक्रोचमेंट है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट के लैंड पे है। हम लोगों ने उसका 2 बार तोड़ा, अथॉरिटीज एक्शन नहीं ले रहा था। इसके लिए हम लोग कोर्ट में गया। कोर्ट ने सबसे बेस्ट बेंच था, वो लोगों ने हम लोगों को सबसे बढ़िया ऑर्डर दिया डेमोलिशन का। डेमोलिशन किया, लेकिन हमको जैसे चाहिए वैसे नहीं किया। उसने ऐसे ही थोड़ा बहुत किया और चले गए। बार बार कंप्लेंट्स हुई, बार बार ऑर्डर हुए, डेमोलिशन के ऑर्डर हुए, पर ये स्ट्रक्चर अभी कल जाकर सील किया गया। ये पूरी तरीके से साबुत है, आप देख सकते हैं, पूरा लकड़ी पर बना हुआ है, पूरा लकड़ी पर, और ये बीच पर है, बीच के ऊपर है, टूरिज्म के जमीन पर है, टूरिज्म डिपार्टमेंट की जमीन है। ये आप देख सकते हैं, उसके ऊपर बना हुआ है और CRZ के वायलेशंस है।
सेफ्टी वायलेशंस है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है। गवर्नमेंट लैंड को ग्रैब कर लिया है, गवर्नमेंट लैंड ग्रैब करके उसको चला रहे हैं। कई लोगों की जान गई। अब चलिए हम आपको कुछ बताते हैं यहां पर, ताकि आप समझ सके कि आखिर यहां पर किया क्या इन लोगों ने। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये भारत का नक्शा है। इस जगह पर हादसा होता है गोवा में, जहां रोमियो क्लब होता है, आग लगती है, 25 की मौत हो जाती है 6 दिसंबर। लेकिन ये होते हैं दिल्ली में। सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा घटना के बाद सीधे ये कहां चले जाते हैं? 4950 किलोमीटर की दूरी, सीधे फुकेट थाईलैंड पहुंच जाते हैं। और ये आप सोचिए, जब यहां पर ये आग लगी, रात का वक्त था और सुबह सीधे ये लोग दिल्ली से फुकेट पहुंच जाते हैं, 4950 किलोमीटर का सफर तय करते हुए। और ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप इतना समझें कि जब यहां पर आग लगी थी, शोले बुझे नहीं थे, आंखों में से आंसू रुके नहीं थे, लेकिन ये दिल्ली से सीधे फुकेट लगभग 5000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए, वो भी किस वक्त पर? जब पूरा देश परेशान था, फ्लाइट नहीं मिल रही थी और ये पहुंच गया। यहां पर सवाल क्या उठते हैं कि बिना कागजात क्लब का लाइसेंस आखिर कैसे मिला? ये लूथरा ब्रदर्स को कैसे मिल गया बिना कागजात के? और इतने वक्त से चला रहे थे। बिना कागज फायर सेफ्टी लाइसेंस कैसे बन गया? ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल आप यहां पर देखिए, क्या क्लब में सेफ्टी अलार्म सिस्टम नहीं था? कोई जानकारी नहीं मिल पाई। कितने लोग वहां पर फंसे रह गए? क्या सुरक्षा नियमों का पालन यहां नहीं हुआ? यह सवाल उठता है। और पांचवा सवाल, क्लब में तय क्षमता से ज्यादा लोग क्या मौजूद थे कि भीड़ निकल नहीं पाई? बाहर भीड़ निकल ही नहीं पाई। एक छोटा सा सकरा सा रास्ता था और इसी वजह से अंदर लोग जलते चले गए, उनकी जान जाती रही। और ये दोनों भाई, सौरभ लूथरा, ये दोनों भाई दिल्ली से सीधे फुकेट पहुंच जाते। अब कौन है सौरभ लूथरा? ये आप यहां पर देखिए, रोमियो लैंड का चेयरमैन है ये, जहां पर आग लगी। गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर है ये, और खुद ही अपने यहां पर कुछ नहीं कर पाया कि लोगों की जान बचाई जा सके। रेस्टोरेंट कर्मचारी भी है ये। देखिए, ये हम आपको ये भी बता रहे, जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त के हालात। 22 शहरों में रोमियो लैन है, यानी अलग अलग जगह पर एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया हुआ है। लेकिन सेफ्टी नॉर्म्स क्या है वो भगवान भरोसे। 4 देशों में कारोबार सौरभ लूथरा ने फैला रखा है। 2015 से बिजनेस की शुरुआत होती है और उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग शहरों में ये पहुंचता है। रोमियो लैन का चेयरमैन सौरभ लूथरा। अब इसके साथ इसका भाई भी था और दोनों ही ये अब पहुंच गए हैं फुकेट। इसी से जुड़ी एक स्पेशल रिपोर्ट आपके सामने। जब गोवा में रोमियो क्लब सुलग रहा था, तब क्लब के आरोपी मालिक दिल्ली में बैठे थे। जब क्लब में शोलों में एक एक जिंदगी खत्म होती जा रही थी, तब वो मालिक अपना सेफ जोन खोज रहा था। और जब सब कुछ खत्म हो गया, 25 जिंदगियां खत्म हो गईं, तब वो मालिक फरारी का प्लान बना चुके थे। चेहरा पहचान लीजिए, सौरभ लूथरा और उसका भाई गौरव लूथरा। सौरभ और गौरव लूथरा के साथ एक तीसरा नाम भी है, अजय गुप्ता का। इन तीनों की जोड़ी ही उस क्लब हाउस के पार्टनर हैं, जहां 6 दिसंबर की रात आग से तबाही मची और 25 जिंदगियां खत्म हो गईं। लेकिन इस दर्दनाक कांड के आरोपी लूथरा बंधु फिलहाल विदेश में मौज कर रहे हैं। इनकी फरारी की कहानी हैरान करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक सौरभ और गौरव लूथरा थाईलैंड के फुकेट जा चुके हैं। 6 दिसंबर को गोवा के क्लब हाउस अग्निकांड में 25 लोगों की जान चली गई। तब दोनों भाई दिल्ली में मौजूद थे। घटना के बाद वो दिल्ली में ही छिपे रहे। पहली फुर्सत में सुबह होते ही उन्होंने दिल्ली से करीब 5000 किलोमीटर दूर थाईलैंड के फुकेट की उड़ान पकड़ ली। लूथरा बंधु देश से फरार हो गए। पुलिस और अन्य एजेंसियां प्रोटोकॉल का पालन करती रह गईं। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में जिन लूथरा ब्रदर्स की पुलिस को तलाश है, वो अब भारत में नहीं है। इससे पहले कि कानून के हाथ लूथरा ब्रदर्स की गिरेबान तक पहुंचते, दोनों देश छोड़कर रफू चक्कर हो गए। इससे पहले कि गोवा पुलिस लुकआउट सर्कुलर जारी करवाती, उससे पहले गौरव और सौरभ लूथरा देश छोड़कर भाग गए। जिस रोमियो क्लब में आग लगी, उसके मालिक सौरभ और गौरव लूथरा हैं। उनका तीसरा पार्टनर अजय गुप्ता भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस को जानकारी नहीं कि वो कहां छिपा है। हालांकि गोवा पुलिस 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। विवेक सिंह,
Rajiv Singhania is also a general manager? He is bar manager and Priyanshu Thakur who is gate manager. ये 4 लोगों को अभी हमने FIR में ऑनर्स के ऊपर है एंड इसमें 2 लोग हैं सौरभ लूथरा एंड गौरव लूथरा, उनके अगेंस्ट में बाय नेम FIR दर्ज है। लेकिन मामले में सबसे अहम सवाल सौरभ और गौरव लूथरा की फरारी को लेकर है। आखिर कौन है उनके मददगार, किसने उनकी फरारी में मदद की? दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ दिव्येश सिंह, गोवा आज तक। गोवा अग्निकांड में 25 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जिन परिवारों को यह सदमा लगा, अब वो सवाल पूछ रहे हैं और पूरा देश भी ये जानना चाह रहा है कि इस अग्निकांड के गुनहगारों का क्या कोई बचा रहा है उन्हें? कैसे दोनों भाई भारत से थाईलैंड फरार होने में कामयाब हो गए जब रात में आग लगी थी, बुझी भी नहीं थी, और उसके कुछ ही घंटों बाद ये दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के सीधे फुकेट पहुंच जाते हैं। कुछ जानकारी मैम दे पाए अगर? मैम केवल जानकारी दे दीजिए कि क्या जानकारी, अपनी जानकारी दीजिए। नहीं मैं बिल्कुल, जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती नहीं करूंगा। दिल्ली में यह इमारत है गौरव और सौरभ लूथरा की। जब गोवा का यह क्लब सुलग रहा था तब दोनों भाई यहीं पर मौजूद थे। अब घर वाले खामोश हैं। 6 दिसंबर की रात 11:45 के करीब गोवा का यह क्लब हाउस सुलग उठा और उसके करीब 6 घंटे बाद सौरभ और गौरव लूथरा इंडिगो की उड़ान में बैठे थे। जी हां, इंडिगो की उड़ान जो इन दिनों संकट के दौर से गुजर रही है, वही इंडिगो जिसकी उड़ानें रोजाना कैंसिल हो रही हैं, और वही इंडिगो जिसकी लापरवाही ने हजारों यात्रियों को एयरपोर्ट पर बेबस कर दिया। 6 दिसंबर को दिल्ली एयरपोर्ट पर भी बड़ी संख्या में इंडिगो के यात्री फंसे हुए थे। कोई फ्लाइट का स्टेटस जानना चाह रहा था, कोई अपने लगेज तलाश रहा था, कोई कैंसिलेशन के पेमेंट के बारे में जानकारी जुटा रहा था। लेकिन इतने बड़े संकट के बीच दिल्ली एयरपोर्ट से इंडिगो के एक विमान ने उड़ान भरी। वो उड़ान थी सुबह 5:30 बजे की, फ्लाइट नंबर 6E1073। और इस फ्लाइट में 2 सबसे खास चेहरे सवार थे जिन्हें पुलिस गोवा में खोज रही थी। वो इंडिगो के प्लेन में सवार हो चुके थे और 7 दिसंबर की सुबह दिल्ली एयरपोर्ट से विमान थाईलैंड के फुकेट के लिए उड़ान भर चुका था। जानकारी के मुताबिक तब तक गोवा अग्निकांड को लेकर गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा के खिलाफ लुकआउट कॉर्नर नोटिस जारी नहीं हुआ था। बर्च बाई रोमियो लेन में हुए हादसे को लेकर पुलिस ने पहले FIR दर्ज की। फिर एक टीम दिल्ली पहुंची। गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा के ठिकानों पर छापेमारी शुरू हुई, लेकिन दोनों का सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने उनके आवास पर कानून के तहत नोटिस चस्पा कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई के बीच लूथरा बंधु थाईलैंड के फुकेट जा चुके थे। पुलिस की टीम यहां पहुंची तो दोनों यहां पर नहीं मिले और उसके बाद पुलिस ने LOC लुकआउट नोटिस दोनों के खिलाफ जारी करवाया और तब पुलिस को पता चला कि हादसे के अगली सुबह 5:30 बजे ही की फ्लाइट पकड़कर दोनों देश छोड़कर भाग गए हैं, फुकेट चले गए हैं। सवाल है कि आखिर दोनों भाइयों को थाईलैंड भागने में किसने मदद की? क्या किसी ने सौरभ गौरव को बता दिया कि पुलिस उन्हें दिल्ली में तलाश रही है? क्या गोवा अग्निकांड में कोई और बड़ा चेहरा भी गुनहगार है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। जो आप बता रहे हैं कि उसके कुछ दिन के लिए उसके डेमोलिशन निकाली थी, किसने उसका परमिशन दिया था, परमिशन देने के बाद उसने फिर इसका ट्रेड लाइसेंस किसने दिया, ट्रेड लाइसेंस के बाद यानी वो कंटिन्यू किसने रखा। इसलिए मैंने कहा कि द कंसर्न टू ऑपरेट देने वाला, उसके ऊपर स्टे देने वाले और उसको ट्रेड लाइसेंस देने वाले सभी ऑफिसर्स के इसमें कोई छूटने वाला नहीं है। उसको सस्पेंशन भी होगा और उनके खिलाफ पुलिस इंक्वायरी जारी रहेगी। पुलिस ने दिल्ली से भारत कोहली नाम के एक और शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसे पुलिस गोवा ले गई है। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।